नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। राइट, स्पेशल क्लासेस की बात कर लेते हैं। तो आज से आप लोगों का एक ही स्पेशल क्लास रहेगा शाम को 4 बजे। अपना टी कॉफी लेकर आइएगा क्योंकि ये क्लास आपका 45 से लेके 50 मिनट्स का रहेगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ग्रुप डी का जीके का मॉक है, दिल्ली पुलिस का जीके का मॉक है और यही आपका एसएससी फेज 10 का भी जीके का मॉक है। फाइन, तो इन सभी एग्जाम्स को शाम को 4 बजे ओनली ऑन अनअकैडमी। अपना हाँ जी, जरा सेशन को एक बार इसे लाइक और शेयर मारो, उसके बाद में इस न्यूज के बारे में बात करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि ग्लोबल हेल्थ डेटा जो है ये रिलीज किया जाता है हर साल और इंडिया की इसमें जो रैंकिंग आई थी उसको दिया गया था 101, मतलब 100 और उसके साथ में शगुन का एक सिक्का रख दिया गया था और बोला गया था इंडिया की रैंकिंग क्या है, 101 इंडिया की रैंकिंग है। ये जो रैंकिंग रिलीज की गई थी ये टोटल 116 देशों में से रिलीज की गई, बट इंडिया ने इसको कल रिजेक्ट कर दिया है। इंडिया ने बोला है कि ये जो रैंकिंग आई है ये रैंकिंग गलत है। बहुत देर से इनको ये बात शायद समझ में आई लेकिन चलो समझ में आ गई, बहुत बड़ी बात है। इंडिया ने बोला है कि ये जो रैंकिंग है ये रैंकिंग गलत है। आइए जरा बात करते हैं इस पूरी न्यूज के बारे में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसको कैलकुलेट किया जाता है 4 पैरामीटर्स के ऊपर। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसके ऊपर इसको कैलकुलेट नहीं किया जाता, जिसको कैलकुलेट नहीं किया जाता। सुनिएगा, ग्लोबल हंगर की अगर हम बात करते हैं तो इस रिपोर्ट को जारी किया गया था जिसके अंदर इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, 101 थी। कितने देशों में से, 116 देशों में से, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 4 पैरामीटर होते हैं। पहला, अंडर न्यूट्रिशन, मतलब बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। दूसरा, चाइल्ड वेस्टिंग। तीसरा, चाइल्ड स्टंटिंग, मतलब वो खा रहा है बट उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, वो बढ़ नहीं रहा है। और फिर क्या है, चाइल्ड मोर्टालिटी, मतलब जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो इन्फेंट होते हैं, उनकी डेथ होती चली जा रही है। तो ये 4 इंडिकेटर हैं जिनके ऊपर इसको रिलीज किया जाता है और ये वो है जिसके ऊपर इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें सवाल में क्या पूछा था, ऑड वन आउट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्ग हाइट। इसका कोई लेना देना नहीं है। यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस आपसे सवाल ऐसे ही बना के पूछेगा, एज इट इज आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। क्यों, इसका रीजन है क्योंकि देखो, हंगर रिपोर्ट तो हम सभी जानते हैं, हंगर रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग क्या है हम सभी जानते हैं। रेलवे रैंकिंग पूछेगा, एसएससी रैंकिंग पूछेगा, बैंकिंग भी रैंकिंग पूछेगा, बट यूपीएससी और एनडीए आपसे रैंकिंग नहीं, आपसे कैरेक्टर्स पूछेगा, आपसे फीचर्स पूछेगा। तो याद रखना 4 हैं। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर ये आया कि इंडिया ने इसको रिजेक्ट क्यों किया, व्हाट इज द रीजन। चलो आओ जरा रीजन पहले जानते हैं। देखिए, यहाँ पे रीजन पहले तो ये दिया गया कि ये जो यहाँ पर आप 4 फैक्टर के ऊपर कैलकुलेट करते हो, 4 फैक्टर जो भी आपने देखे, इस 4 इंडिया क्या कहता है वो बता रहे हैं। इन 4 फैक्टर में इंडिया ने बोला कि सिर्फ अंडर न्यूट्रिशन जो है, अंडर न्यूट्रिशन जो है, यही एक ऐसा फैक्टर है जो सही है, बाकी तीनों गलत हैं। इन्होंने बोला है कि सिर्फ एक यही ऐसा है जो डायरेक्टली यहाँ पे ग्लोबल हेल्थ या ग्लोबल हंगर के बारे में बताता है, बाकी तीनों के तीनों फैक्टर ही गलत है, इनका कोई लेना देना ही नहीं है। ये तीनों फैक्टर ये बता ही नहीं सकते हैं कि कितनी गरीबी है, कितनी भुखमरी है, ये बता ही नहीं सकते। इंडिया के हिसाब से सिर्फ एक फैक्टर है जो यहाँ पे बता सकता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, इंडिया ने बोला है कि ये जो डेटा कलेक्ट होता है, ये जो डेटा कलेक्ट होता है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं जो क्या करती हैं, हंगर रिपोर्ट को तैयार करने का काम करती हैं, उनके पास में अपडेटेड डेटा ही नहीं है, उनके पास में इंडिया का अपडेटेड डेटा ही नहीं है। अगर हम पिछले बार की रैंकिंग की बात करें तो पिछले बार इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, 94 थी। कितने देशों में, आई थिंक 135 या 136 कंट्रीज में थी। लेकिन इस बार की इंडिया की जो रैंकिंग है वो इतनी है और कितने देशों में से, 116 देशों में। अब इंडिया ने बोला कि भैया डेटा ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के पास में, तो आप कैसे इसको कह रहे हो। अच्छा, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैम किसने कहा है कि ये डेटा गलत है, तो ये बोला गया है विमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा ये बात कही गई है, यानी कि स्मृति ईरानी। कौन सी मिनिस्ट्री है इनके पास में, ये वाली मिनिस्ट्री आपको मिलेगी स्मृति ईरानी जी के पास में। अब सोच रहे होंगे कि मैम इंडिया ने इसको रिजेक्ट किया क्यों है। सुनिएगा, इंडिया ने इसको रिजेक्ट इसलिए किया है क्योंकि इंडिया ने कहा
कि अगर आप अभी का प्रेजेंट टाइम देखो 2020 से लेके अगर 2022 तक का डेटा देखो या 2019 से लेके 2022 तक का अगर आप डेटा देखेंगे तो 80 करोड़ का जो खाना है या जो फूड ग्रेन्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए। वो क्या किए गए हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे गए हैं। और इनको बांटा गया है कौन सी योजना के अंदर? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर कब आती है? मई 2020 में इसको लॉन्च किया जाता है। सेकेंड पॉइंट इसमें यह बोला गया है कि भैया हम लोग इतने गए गुजरे थोड़ी ना है कि पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के पीछे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस रैंकिंग के अंदर अगर आप पाकिस्तान की रैंक देखेंगे तो पाकिस्तान 92 पे, पीने को चाय इनके पास में नहीं है। और रैंकिंग देखो जरा, हमारे से भी अच्छी रैंकिंग है, रैंकिंग लेके चल रहे 92, शर्म भी नहीं आती इनको। दूसरा सुनिएगा, दूसरा है नेपाल और बांग्लादेश। नेपाल और बांग्लादेश जो है इनकी भी रैंकिंग हम लोगों से अच्छी बताई गई। कितनी कह रहे हैं? 76 है। भाई साहब, नेपाल जो तुम चाइना से मांग मांग के खाते हो, बांग्लादेश जिसको हम ही लोग चीजें भेजते हैं और हमसे बेहतर हो गए। ये तो वही वाली बात होगी जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर होती है कि हमें आता सब कुछ था, उसको चीटिंग करा दी, उसके नंबर ज्यादा आ गए और हम फेल हो गए। तो ये कहानी यहाँ पे चल रही है। तो इंडिया ने बोला भैया हाउ इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? तो इसीलिए इंडिया ने इस पूरी रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है और इंडिया ने बोला है कि ये जो पूरी रिपोर्ट है ये रिपोर्ट गलत है। हमारे यहाँ पे जो हंगर है उसको हमने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है। और अगर आप पिछले 10 साल उठा के देखेंगे तो पिछले 10 सालों में इंडिया ने बहुत ज्यादा ग्रोथ की है। ठीक है, इंडिया ने बहुत ज्यादा ग्रोथ की है, इसको यहाँ पे बोला गया। अच्छा, अब पॉइंट यहाँ पर ये आया कि डेटा वेटा तो चलो हो गया, सारी बातें यहाँ पर हो गई। अब एक चीज और, दुनिया के अंदर जो अफ्रीका की कंट्रीज हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि अफ्रीका के अंदर रिसोर्सेज नहीं, जिसकी वजह से वहां पे भुखमरी जो है वो थोड़ी ज्यादा होती है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर आप अफ्रीका है, चाड है, मतलब अफ्रीका के अंदर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, चाड है, फिर कॉन्गो, मेडागास्कर, यमन, ये वो कंट्रीज हैं जो क्या है? अलार्मिंग है। मतलब सारा का सारा खाना खत्म ही हो गया और इंडिया को पता है कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? देख तो लो जरा, इंडिया को रखा गया है सीरियस कैटेगरी के अंदर। कह रहे हैं कि भैया बिल्कुल सीरियसनेस है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो खाना कभी भी खत्म हो सकता है। समझ रहे हो? इसीलिए कहते हैं खाने को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? खाने को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम लोगों को सीरियस कैटेगरी के अंदर रखा गया। अब आप कहेंगे कि मैम कुछ तो गलती लग रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी बना हुआ है। हाँ भाई, बिल्कुल बना है। कब का है? 2013 का है। अभी पहली बार इसका जो डेटा है वो भी लॉन्च किया गया था। जब ये डेटा लॉन्च किया गया था तो इसमें जो ओडिशा स्टेट था उसने सबसे अच्छा परफॉर्म भी किया था। ये डेटा अभी हाल ही का है जिसको लॉन्च किया गया था। तो ये भी यहाँ पर क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा हो गया। चलो अब आ जाओ, यहाँ पे आगे की बात करते हैं। एनवायरमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करें, है ना, अगर हम एनवायरमेंट इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वो वाला इंडेक्स है जिसको यहाँ पे इंडिया ने रिजेक्ट किया था। इंडिया ने बोला था हमारी रैंकिंग आपने बिल्कुल बॉटम में की है, बट हमने तो इस कैटेगरी के अंदर बहुत अच्छा काम किया। तो ये हो गया इंडिया का कार्बन न्यूट्रल या फिर जीरो नेट कार्बन होने का जो टारगेट है वो कितना है? 2070 रखा गया है। अगला क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग 87 है और ये जो इंडेक्स है ये क्या बताता है? वर्ल्ड के पावरफुल पासपोर्ट्स बताता है। वर्ल्ड के पावरफुल पासपोर्ट, जिसमें नंबर 1 पे कौन आ जाएगा? जापान नंबर 1 पे आएगा। अगला क्या है? ओखला स्पीड नेट, यानी कि ये जो डेटा है ये हर मंथ आता है। मई में इंडिया की स्पीड अच्छी थी, जून का जो डेटा आया उसके हिसाब से इंडिया की जो रैंकिंग थी वो कितनी आ गई? मैं बताऊं, तुम लोग बताओगे, इतनी आ गई। नंबर 1 पे कौन है? नॉर्वे नंबर 1 पे है। और नए वाले बैच का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये वाला ऑफर अभी आपके लिए चल रहा है 29 तक। प्रति 10 कोड यूज करने पे आपको 20% डिस्काउंट अभी भी मिल रहा है। 29 तक ये चलेगा। आपका नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? फिलहाल स्पेशल क्लास शाम को 4 बजे। नया बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 27 से। ये है टेलीग्राम, जहां पे आपको पेड बैच का लिंक और क्लास की पीडीएफ मिलेगी। पेड बैच जो है वो आपके इन सभी एग्जाम को कवर करेगा, चाहे वो सीटी हो, पीटी हो, दिल्ली पुलिस हो, एनी एग्जामिनेशन सबको कवर करेगा। अभी आर्ट एंड कल्चर चल रहा है, लेकिन नया बैच आपका 27 से स्टार्ट होगा, जिसके अंदर आपका जियो होगा, उसके बाद में इकोनॉमिक्स आएगा, देन साइंस आएगा, देन पॉलिटी आएगा।
और ये बैचेस क्या हैं, जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, चारों को कवर करते हैं। यहाँ पे स्टडी प्लानर सारी चीजें रहेंगी, आइकॉनिक फीचर्स हैं, आप अपना सवाल भी पूछ सकते हो। और जब आप सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करने जाएंगे, कोड लगाएंगे ये, ओके, जिससे क्या होगा, 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। क्या होगा? अच्छा, अभी जा रहे हो भोले बाबा के मंदिर, थोड़ी हमारे बारे में भी इतू सा सोच लेना, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान दीजिएगा, आपका प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्रति 10 कोड यूज करने पे आपको 20% डिस्काउंट 29 तारीख तक मिल रहा है, तो आप अभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आपका पैसा सेव हो। और रक्षाबंधन आ ही रहा है, तो वहां पे अपनी सिस्टर को गिफ्ट देने के काम भी आ जाएगा। ओके, क्लास आज से 1 होगा इस पूरे हफ्ते शाम को 4 बजे। तो टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। सेशन को एक बार इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।